संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, है ना। सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति के लिए वहां पर जाति स्मरण हो सकता है, देवों के द्वारा भी वहां समझाना हो सकता है, देवों के द्वारा भी प्रतिबोध दिया जाता है, और कभी कभी कोई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहां पहुंच करके समझा सकते हैं। इसके अलावा देव दर्शन आदि ये कोई वहां पर कारण सम्यक दर्शन के नहीं बताए, क्योंकि वहां पर जिनालय जहां कहीं भी बने हैं वो उनकी पहुंच से बाहर हैं, या यूं कह लेना चाहिए वो एरिया अलग है। जहां जिनालय बने हैं और जहां पर भोग भूमि के जीव रहते हैं वो एरिया अलग है। समझ आ रहा है? तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है। गुणस्थान की दृष्टि से भी देखें तो वहां पर 4 ही गुणस्थान होते हैं, मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र और अविरत सम्यक्त नाम का, ये 4 गुणस्थान वहां होते हैं। और ये भी ध्यान रखने योग्य है कि हमेशा वहां पर जो है मतलब पर्याप्त अवस्था में सब जीवों की शुभ लेस्या ही रहती है, शुभ लेस्या बनी रहती है। मतलब ये भी देखो कि इतने सुख में मग्न रहकर के भी वो सब शुभ लेस्या वाले रहते हैं, क्योंकि लेस्या तो तब बिगड़ती है जब हम किसी दूसरे के साथ में कुछ मतलब किसी का बुरा सोचें या दूसरे से खुद अपने आप में कोई बुरा भाव लाएं तो लेस्या बिगड़ती है, नहीं तो शुभ लेस्या बनी रहती है। शांति से किसी का कोई प्रयोजन नहीं, बस एक ही आर्य और एक ही आर्या। समझ आ रहा है ना? और इतना पूरा जीवन पर्यंत इन सब भोग भूमि के सुखों के साथ में रहना होता है। तो इस तरह का ये जीवन परिवर्तित होकर के, अब आप देखो, अगर हम इस अवसर्पणी काल की बात करें तो कर्म भूमि जब आती है तो ये सभी कल्प वृक्षों का अवसान हो जाता है, इनका अभाव हो जाता है, स्वतः हो जाता है। और ये अवसर्पणी काल में जब ये कर्म भूमि का वह पीरियड शुरू होता है तो उस समय पर ये सभी कर्म भूमि की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यहां पर कोई भी आपको विकलत्रय जीव नहीं मिलेंगे। विकलत्रय का मतलब 2 इंद्री, 4 इंद्री, चींटी, मक्खी, मच्छर, ये सब कुछ नहीं मिलेंगे। और जो कर्म भूमि होती है तो ये सब शुरू हो जाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से ये कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। लेकिन उसमें भी एक और बात आपको जानने योग्य है कि कई अवसर्पणी और उत्सर्पणी बीत जाने के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी नाम का एक विशेष काल आता है। क्या बोलते हैं उसको? हुंडा अवसर्पणी, है ना? तो वह हुंडा अवसर्पणी काल ही ये चल रहा है। और इस काल की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो बताई गई हैं। सुनना चाहोगे? हैं? हाँ, ये काल की कुछ विशेषताएं, हुंडा अवसर्पणी काल। तो पहली विशेषता तो वहीं से शुरू हो जाती है कि इसी हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से भोग भूमि का जो तीसरा काल आया था वो पूरा नहीं हो पाया और कर्म भूमि उसी में शुरू हो गई। समझ आ रहा है ना? और कर्म भूमि शुरू हो गई तो उसी भोग भूमि के ही काल, टाइम तो उसी का चल रहा था, वो जगन्य भोग भूमि का काल माना जाएगा। एक पल्ले का काल, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल, वो पूरा नहीं हो पाया। उसी के बीच अंत में यह कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो वहां पर तीर्थंकरों का भी जन्म, पहले तीर्थंकर का जन्म देखा जाए तो इस चतुर्थ काल में नहीं हुआ, तृतीय काल के अंत में हुआ है। कौन सा तृतीय काल? जो भोग भूमि का चल रहा था। लेकिन
काल तो भोग भूमि का है और व्यवस्था कर्म भूमि की आ गई। कल्प वृक्ष नष्ट हो गए, सब तरीके के फिर उन्होंने षटकर्म आदि सिखाए। तो पहले तीर्थंकर का तृतीय काल में ही हो जाना, उसी समय पर चक्रवर्ती का भी हो जाना, क्योंकि चक्रवर्ती का भी जन्म हो गया, वो भी सब वहीं तीसरे काल के अंत में हो गया, जबकि ये सब कहाँ होना चाहिए था? चौथे काल में होना चाहिए। तो ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष माना जाता है ना। इसी के साथ साथ चक्रवर्ती की कभी भी विजय में कोई खलल नहीं पड़ता। चक्रवर्ती की विजय भंग होना, यानी भरत चक्रवर्ती को बाहुबली से युद्ध करने पड़ना, है ना, चक्रवर्ती के लिए भी चक्र बाहर रुक जाना, और कोई चैलेंज करे कि आपका चक्र अंदर नहीं जा सकता है, ये चक्रवर्ती का बहुत बड़ा इंसल्ट है। समझ आ रहा है ना? ये भी हुंडा अवसर्पणी काल की देन है। हाँ, समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे दोष हैं कि इस काल के कारण से ही तो ये रुद्र होते हैं, नारद होते हैं, ये इस काल में ही उत्पन्न होते हैं, है ना। भरत चक्रवर्ती ही ये द्विज वंश की एक उत्पत्ति करता है, ये भी इसी काल में होता है। इसी काल में तरह तरह के, कहना चाहिए, पाखंडी, कुलिंगी, अनेक तरह के मिथ्या दृष्टि लोग जो हमें दिखाई देते हैं, तरह तरह से मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, वो इसी काल में उत्पन्न होते हैं, है ना। और इसी काल में आप सलाका पुरुषों की गिनती देखेंगे तो वैसे तो 63 होते हैं, लेकिन इसमें 58 ही रह गए सलाका पुरुष, है ना। कौन कौन से कम हो गए? तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, ये सब चक्रवर्ती भी बन गए और सभी तीर्थंकर भी बन गए, है ना। और एक वो थे भगवान महावीर स्वामी का जीव, जो कि एक त्रिप्रष्ठ नाम का नारायण बीच में बन चुका, और वही जीव फिर जो है क्या बना? भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर के रूप में बना, है ना। तो इस तरीके से ये शलाका पुरुष कम हो गए। और इसी हुंडा अवसर्पणी काल में यह जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं या तरह तरह की जो आपदाएं आती हैं, ये भी इसी हुंडा अवसर्पणी काल की देन होती है ना। लोग जो है इसी हुंडा अवसर्पणी काल में तरह तरह के जो, कहना चाहिए, छीना झपटी, अराजकताएं, मार पीट, ये सब जो होता है, ये भी बहुत कुछ इस हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से होता है। तो ये हुंडा अवसर्पणी काल की विशेषताओं को सबको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। कर्म भूमि शुरू हुई तो कर्म भूमि में भी सबसे पहले चतुर्थ काल आया, है ना, वो भी निकल गया। उसका नाम क्या कहलाया? अब चतुर्थ काल का नाम क्या है? जल्दी बोलो। सुखमा 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 दुखमा, फिर क्या आया? दुखमा सुखमा, है ना। ये चतुर्थ काल का नाम है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, इसलिए रखना है कि जब आप उत्सर्पणी की गणना करोगे तो उस समय पर भी आपको काल की गिनती नहीं करना है, चौथा काल, ये नाम वाला काल देखना वो किस टाइम पे पड़ रहा है। तो कौन से काल में जीव मोक्ष जाते हैं? मुख्य रूप से दुखमा सुखमा नाम के जो काल है, इसमें जीवों का मोक्ष होता है, ठीक है ना। ये इस काल में जीवों की ऊंचाई 500 धनुष तक, 525 धनुष तक हो सकती है ना। इनकी आयु एक पूर्व कोटि की होती है अधिकतम। और जब यह भी काल धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है तो इस चतुर्थ काल के अंत तक जीवों की आयु भी कम होती जाती है और उनकी ऊंचाई भी कम होती जाती है, जो आप तीर्थंकरों के भी हाइट और उनकी एज को कंपेयर करके समझ सकते हो, ठीक है ना। लास्ट में तीर्थंकर रह गए, है ना, मात्र उनकी हाइट थी 7 हाथ की और आयु थी ओनली 72 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये जो है बताती है बात कि अवसर्पणी काल के कारण से तीर्थंकरों की भी ये सब कम आयु और कम उनकी अवगाहना रही। इस चतुर्थ काल के अंत में, है ना, जब भगवान महावीर स्वामी हुए तो महावीर स्वामी के भी निर्वाण होने के बाद में लगभग 3 वर्ष
और 8.5 महीने बचे रह गए थे, और उसके बाद जो है ये पंचम काल शुरू हो जाता है ना। फिर इस पंचम काल में जीवों की जो आयु है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आयु वाले जीव शास्त्रों में 120 वर्ष का लिखा हुआ है, 120 ईयर। अब कोई ज़्यादा बता दे तो रिकॉर्ड बनाने के लिए समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होता नहीं, ठीक है ना। तो ये 5वें काल में, जब तो पंचम काल आ गया ना, तो इसमें आयु कितनी होगी मैक्सिमम? हाँ, बस 120 वर्ष, वो भी बहुत हो गए, है ना। आज के इस कोरोना काल में तो इतना कुछ जीने की इच्छा भी नहीं करेगा। 120 वर्ष की ये मैक्सिमम आयु। और ऊंचाई तो आप देख ही रहे हो, 7 हाथ वगैरह से शुरू हुई है, अब ये धीरे धीरे घटते घटते कम होती चली जा रही है। तो जब ये 6वां काल आएगा तो ये हाइट जो है कितनी रह जाएगी, है ना, लगभग जो है बस ये 1 हाथ से लेकर के 3.5 हाथ तक के लोग देखेंगे, बस 3-3.5 हाथ की हाइट रह जाएगी। और जो आयु वगैरह होगी 6वें काल में मात्र 15 से 20 वर्ष की बस आयु होगी, है ना। 6वें काल में धर्म तो रहता नहीं, क्योंकि पंचम काल के अंत में ही तरह तरह की ऐसी मतलब वृष्टियां होती हैं जिसके कारण से धर्म का बिल्कुल ही समापन हो जाता है। और धर्म का अंत भी जब होता है तो वह भी मतलब अंत में जो एक मुनि महाराज होते हैं और एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका, इस तरह से 4 की समाधि होने के बाद में ये धर्म का अंत हो जाता है। मतलब पंचम काल के अंत में धर्म का अंत होना, 21,000 वर्ष का टोटल काल। और फिर जो 6वां काल है वो तो दुखमा काल है, उसमें तो लोग कुछ भी नहीं जानते, सब मतलब कि कहना चाहिए ना तो वस्त्र विहीन होकर के ऐसे ही घूमते हैं, बस कंद मूल फल शाक शाखा वैसे ऐसी खा पी करके 10-20 15-20 वर्ष का जो जीवन रहता है वो अपना गुजार लेते हैं। इस तरह से दुखमा काल में तो अति दुख ही है, अति क्लेश है। क्या बोले? हाँ, फिर अब चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना। तो ये अवसर्पिणी काल का यह जब ये पंचम काल का अंत होता है तो उस समय पर, है ना, शास्त्रों में लिखा है मतलब कि ये अंत हुआ और फिर उसके बाद में जब ये 6वां काल आता है तो 6वें काल का भी अंत होता है। तो 6वें काल के अंत में तो फिर सब कुछ ही अंत हो जाता है। एक तरह से मतलब धरती बिल्कुल जीव शून्य हो गई है, समझ लो। लेकिन जीव शून्य होने के बावजूद भी ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पर धरती पर जीव नहीं है ना। जीव जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह जन्म लेते रहते हैं और जीवों के लिए भी कुछ जोड़े बचा करके रखे जाते हैं जो अगले जब वो उत्सर्पणी काल शुरू होगा तो उसमें काम आएंगे, है ना। 7 दिन तक 7 प्रकार की एक कहना चाहिए अतिवृष्टि होती है जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा समापन बिल्कुल सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सुन रहे हो? काय काय की है? हाँ, सब तरीके की समझ लो। 7 दिन तक पहले तो समझ लो जल वृष्टि होती है ना। जो जल वृष्टि में जल गया बह गया उससे बचा, तो फिर एक क्षार जल मतलब गिरता है, क्षारी जल, खारा जिसको बोलते हैं ना, तो उसके कारण से जो कुछ भी होता है वो नष्ट होता है। फिर एक विष की वृष्टि होती है तो उससे और भी जो कुछ होता है वो भी चला जाता है। फिर धूम वृष्टि होती है ना, तो उसमें भी बहुत कुछ निपट जाता है। फिर धूल की वृष्टि होती है, वह धूली धूल होती है, फिर उसमें भी बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। फिर जैसे वज्र वृष्टि मतलब कि बड़े बड़े वज्र के बनी हुई चीजें ऐसे गिर करके सब कुछ तहस नहस कर देती हैं, है ना। वज्र पटलों की वृष्टि, तो उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। और फिर अंत में अग्नि की ज्वालाएं जल जाती हैं। ऐसे 7 प्रकार की वृष्टियां हो जाती हैं और ये सब 7 दिन तक चलती हैं। तो सारा का सारा 49 दिन में सब कुछ समाप्त। फिर शुरू होएगा बाद में कौन सा काल? उत्सर्पणी। उसके प्रारंभ में कुछ अच्छी वृष्टियां होंगी, है ना।
अच्छे मतलब जलों से भरे हुए मेघों की वर्षा होगी, फिर कुछ जो है क्षीर वर्षा होगी, दुग्ध की वर्षा होगी, कुछ अमृत के मेघों की वर्षा होगी, कुछ अच्छे अच्छे रसों की वर्षा होगी, जिसके कारण से फिर यहीं धरती पर सभी फल फूल वनस्पतियों में सब तरह के रस अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वो जीवन शुरू होता है। तो वह भी आएगा तो पहले उत्सर्पणी का दुखमा दुखमा काल, जीवन शुरू हो गया लेकिन काल कौन सा? दुखमा दुखमा। फिर उसके बाद में दुखमा और फिर उसके बाद में दुखमा सुखमा। ये जो दुखमा सुखमा आया यही काल है जिसमें कि जीवों के लिए पहले क्या हो जाएगा? कर्म भूमि हो जाएगी, मोक्ष गमन हो जाएगा, ठीक है, तीर्थंकर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आएगा सुखमा दुखमा, जगन्य भोग भूमि, फिर सुखमा मध्यम और फिर सुखमा सुखमा उत्तम भोग भूमि। ऐसे करके ये पूरा का पूरा ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल भी चलेगा और ये पूरा एक कल्प काल के रूप में 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक चक्र समाप्त होता है ना। तो इस तरह से हम कर्म भूमि की व्यवस्था भी जान लें और भोग भूमि की व्यवस्था भी जान लें, ठीक है ना। ये इसलिए बता दिया क्योंकि इसके आगे फिर आपको कोई व्यवस्था समझने के लिए, है ना, समय मिले ना मिले तो आपको व्यवस्थाएं जान लेना है। आगे जो वर्णन है वो इतना ही है कि अब हम जो है जम्बू द्वीप के आगे भी क्या होता है उन क्षेत्र आदि का और विधेय आदि क्षेत्रों की कुछ विशेषताएं उनका वर्णन किया जाएगा, वो आगे बताया जाएगा। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि भोग भूमियों में जीवों के देश संयम भी नहीं हो सकता, परंतु सम्यक दर्शन रह सकता है। सम्यक दर्शन भी जाति स्मरण, देवों द्वारा प्रतिबोध या चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के समझाने से हो सकता है। यहाँ देव दर्शन इसका कारण नहीं होता। यहाँ 4 गुण स्थान ही हो सकते हैं: मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र और अविरत सम्यक्त्व। सब जीवों के पर्याप्त अवस्था में शुभ लेशिया ही रहती है। हमने जाना अवसर्पणी काल में कर्म भूमि आने पर कल्प वृक्ष का अभाव स्वतः हो जाता है। अभी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है जो कई अवसर्पणी और उत्सर्पणी के बाद आता है। इस काल में सिद्धांत के विरुद्ध कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे तीसरे काल यानी भोग भूमि के समाप्त होने से पहले कर्म भूमि शुरू हुई। पहले तीर्थंकर का चक्रवर्ती का जन्म तृतीय काल के अंत में हुआ। चक्रवर्ती की विजय भंग हुई। चक्रवर्ती द्वारा द्विज वंश की उत्पत्ति हुई। तरह तरह के पाखंडी, कुलिंगी, मिथ्या दृष्टि लोग हुए। 63 शलाखा पुरुषों में मात्र 58 जीव ही हुए, क्योंकि कुछ जीवों ने एक से अधिक पदवी धारण की। हमने जाना कि कर्म भूमि चतुर्थ काल यानी दुखमा सुखमा से शुरू हुई और मुख्य रूप से इसी में जीवों को मोक्ष होता है। इस काल में जीवों की ऊंचाई 525 धनुष तक हो सकती है और अधिकतम आयु 1 पूर्व कोटि होती है। काल के अंत तक आयु और ऊंचाई कम हो जाती है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर मात्र 7 हाथ के थे और उनकी आयु मात्र 72 वर्ष थी। भगवान महावीर के निर्वाण से लगभग 3 वर्ष और 3.5 महीने बाद पंचम काल शुरू हुआ। शास्त्रों के अनुसार पंचम काल में जीवों की अधिकतम आयु 120 वर्ष और ऊंचाई 7 हाथ होती है। छठवें काल में हाइट लगभग 1 हाथ से 3.5 हाथ और आयु मात्र 15 से 20 वर्ष होगी। छठवां काल दुखमा काल है। इसमें धर्म नहीं रहता। पंचम काल के अंत में एक मुनिराज, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक श्राविका की समाधि होती है। इस काल में अति दुख, अति क्लेश ही है। यहाँ सब वस्त्र विहीन होकर ऐसे ही घूमते हैं और कंद मूल आदि खा पीकर अपना जीवन गुजारते हैं। अवसर्पणी काल के छठवें काल के अंत में 7 दिन तक क्रम से जल, छाय जल, विष, धूम, धूल, वज्र और अग्नि की अतिवृष्टि होती है। इन 49 दिन के साथ 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल समाप्त हो जाता है। धरती एक तरह से बिल्कुल जीवन शून्य हो जाती है।
कुछ जोड़े बचा कर रखे जाते हैं जो उत्सर्पणी काल में काम आते हैं। उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में अच्छी अच्छी वृष्टियां जैसे जलों से भरे हुए मेघों की, क्षीर, दुग्ध, अमृत, अच्छे रसों की वर्षा होती है, जिससे धरती पर सभी फूल फल वनस्पतियां अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं और जीवन फिर से शुरू हो जाता है। उत्सर्पणी में सबसे पहले दुखमा दुखमा काल आएगा, फिर दुखमा, उसके बाद दुखमा सुखमा जिसमें जीवों के लिए कर्म भूमि होगी, मोक्ष गमन होगा, फिर उसके बाद में सुखमा दुखमा, जगन्य भोग भूमि, सुखमा मध्यम भोग भूमि और फिर सुखमा सुखमा उत्तम भोग भूमि। यह 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल चलेगा और यह 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल होगा। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, दुखमा दुखमा के अंत में होने वाली अतिवृष्टियां या कुवृष्टियां कुल कितने दिनों तक होंगी? 7 दिन, 14 दिन, 49 दिन, 98 दिन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।